अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नदीम और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल DSR नदीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने सब्जेक्ट वार एग्रीमेंट के टॉपिक को लिया हुआ है और उस सिलसिले में पहले 2 लेक्चर मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और अब उस सिलसिले में तीसरा लेक्चर शुरू करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे पहले 2 लेक्चर नहीं देखे वो लाजमी देख लें, क्योंकि जितना भी सब्जेक्ट वार एग्रीमेंट का टॉपिक होता है ये आपका हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बैचलर कर रहे हैं चाहे आप मास्टर कर रहे हैं। तो आप एक सीक्वेंस से सारे अगर लेक्चर्स देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको ग्रामर में कोई मसाइल पैदा नहीं होंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आप तक हमारी हर आने वाली वीडियो पहुंचती रहे। तो अब हम शुरू करते हैं आपका आज का अपना लेक्चर। जी, तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुतालिक आज थर्ड लेक्चर है जिसके में हम डिस्कस करेंगे कि देयर और हेयर का क्या कंसेप्ट है, ये आ जाए तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, इफ क्लॉज क्या होती है, विश का सेंटेंस कैसे होते हैं, सम हो मनी हो तब हम क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस हो तब हम क्या यूज करेंगे, टाइम हो तब हम क्या यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं देयर और हेयर को। देखिए, अगर देयर और हेयर कहीं भी सेंटेंस में आपके पाए जाते हैं, क्योंकि ये देखिए सेंटेंस में जब आपको ये सवाल दिया जाता है तो एज ए करेक्शन के तौर पर दिया जाता है। तो आपको जब वो सवाल देगा वो यहाँ पर दे सकते हैं देयर आर पर्सन इन द विलेज और कहते हैं आप इसकी करेक्शन करें। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा और हम इसकी करेक्शन कैसे कर पाएंगे। तो हमेशा आपने इस चीज को देखना है, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद वाली है वो अगर आपका सिंगुलर है तो आपका सिंगुलर आएगा, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला पुलर है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी पुलर आ जाएगा। देखिए, हेल्पिंग वर्ब वो पहले गलत देगा, ठीक देगा, वो आपको क्वेश्चन में दे चुका होगा, लेकिन अब करेक्शन आपने करनी है कि क्या ये जो लिखा गया है इसके पीछे हेल्पिंग वर्ब ठीक लिखा हुआ है। अगर ठीक है तो ठीक है, अगर गलत है तो आप देखेंगे क्यों गलत है। फर्ज करें यहाँ पर सिंगुलर है और पीछे आर दिया गया है तो आपको पता चल जाएगा कि सिंगुलर के साथ इस आता है, तो यहाँ पर इस आना चाहिए। इसी तरह नीचे आए देयर डैश फ्यू पीपल इन द विलेज। अब पीपल की बात की गई, पीपल हमेशा प्लूरल में यूज होता है। तो पीपल क्या है, लोग। वो कहते हैं देयर आर या देयर इज फ्यू पीपल इन द विलेज, वो आपके पेपर में आ जाएगा देयर इज फ्यू पीपल इन द विलेज। लेकिन जब पीपल की बात है आपको पता है ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। सेम कंसेप्ट हेयर का। हेयर के बाद आप यहाँ हेयर के बाद आप इसको ब्लैंक समझे, आगे चले। हेयर नो वन इन दिस हाउस, अब आपने बताना है हेयर आर नो वन इन दिस हाउस और हेयर इज नो वन इन दिस हाउस। तो आप लोगों ने इसको देखना, नो वन एज ए सिंगुलर ट्रेट होता है तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर इज आ जाएगा। इसी तरह नीचे आ जाए हेयर डैश द पेन्स, अब आपकी ब्लैंक है। अब पेन्स क्या है, एक है दो है, क्योंकि पेन्स ये चीज बता रहा है कि ये मैक्सिमम है, कुछ ज्यादा पेन्स है, एक नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, आर लगा देंगे। तो हेयर और देयर में आपने एक चीज का ख्याल रखना है जब भी आप ये लगा रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद वाला जो आपका पार्ट है अगर तो वो सिंगुलर है, एक चीज को डोनेट करे तो आप लोग क्या करेंगे, इस लगा देंगे। अगर ऐसा है कि वो ज्यादा चीजों को सामने लेकर है, बहुत सारी चीजों का मजमूआ है, पीपल हो गया, पेन्स हो गए, पुलर है, तो आप क्या करेंगे, आर लगा देंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को हेयर और देयर की समझ आ गई होगी। आगे चले इफ या विश सेंटेंस। अब ये दो चीजें अगर सेंटेंस में आ जाए तब आप क्या करेंगे। कभी भी अगर आपके सेंटेंस में इफ आ जाए या आई विश आ जाए, देखिए ये दो ऐसी चीजों को डोनेट करते हैं, आप दिल ही दिल में ख्वाहिश कर रहे होते हैं कि काश मैं ऐसा होता तो मैं ये कर चुका होता। मतलब क्या है कि पास्ट के इवेंट को शो करते हैं और ऐसे इवेंट को शो कर रहे होते हैं जो आप हकीकत में नहीं थे। यानी कि आप फर्ज करें आप में से कोई चाहता है वो वजीर आजम होता, अब भाई वजीर आजम होता यानी कि वो था नहीं, तो इसका मतलब क्या है, गारंटी तो नहीं है। मतलब एक ऐसी उन्हें अपने से बात की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तो पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं, इफ आई डैश यू आई वुडंट गो। कहते हैं इफ आई डैश यू, अगर मैं तुम होता तो मैं कभी ना जाता। मतलब यहाँ ये नहीं कि मैं तुम होता हम दूसरे इंसान तो नहीं मान सकते, मकसद बात करने का ये है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यकीनन मैं ना जाता। तो यहाँ पर आपने लगाया इफ, तो इफ के बाद अगर वैसे देखें तो आई के बाद हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं। लेकिन जब इफ लगेगा तो आपका गारंटी के साथ बार ही लगेगा, क्योंकि ये जो तमाम चीजें रियलिटी बेस्ड नहीं है, अनरियलिस्टिक थिंग्स है। जब भी इनरियलिस्टिक थिंग्स के बारे में आप बात कर रहे होंगे
तो आप क्या करेंगे, वर का यूज करेंगे, वाज नहीं लगाएंगे। उसके बाद नीचे आ जाए तो नीचे क्या है, इफ ही डैश he would take decision immediately if he prime minister। ठीक है, यहां पर ये मिस्टेक है, आप लिखते हैं कि इफ ही वर प्राइम मिनिस्टर, वाज प्राइम मिनिस्टर। अब यहां पर भी वही बात है, बात इफ क्लास की आपने देखनी है। इफ क्लास आपका जिस चीज को डोनेट कर रहा है, हमें ये दिमाग में रख के रखना है कि ये कभी भी रियल चीज को डोनेट नहीं करता। रियल चीज से मेरी क्या मुराद है कि ऐसा इवेंट जो पास में हकीकत में वकू हो चुका हो, यानी कि ऐसे इवेंट को डोनेट कर रहा होता है जो कि पास्ट में भी हो गया और वो हुआ नहीं, सिर्फ लोग अपने दिल में ख्वाहिश रखते हैं, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। ठीक है, तो ये इफ जो है काश को शो करता है। तो फिर अगेन ही के साथ वैसे हम क्या लगाते हैं जनरली, वाज, लेकिन यहाँ पर इफ की वजह से हम क्या करेंगे, वर को लगाएंगे। नीचे आ जाए जी, आई विश, अगेन वो इसका कंसेप्ट है, आई विश, मेरी ख्वाहिश है। क्या थी, आई डैश अ गर्ल, एक बंदा है उसको बड़ी ख्वाहिश थी यार, काश में लड़की होता। अरे यार ये ख्वाहिश करने वाली, लेकिन कुछ लोग कर रहे होते हैं ख्वाहिश कि यार कुछ लड़कियां कर रही होती है काश में लड़का होती, तो कुछ कर रहे होते काश में लड़की होता। तो ये वाली चीज अब वो था तो नहीं भाई, तो वो कह रहे हैं आई विश, मेरी ख्वाहिश थी काश, काश में लड़की होता। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वर को लगाएंगे, क्योंकि अगेन ख्वाहिश की बात है, पास में लेके जा रहा है। आपकी विश थी, आपकी वो विश पूरी नहीं हुई, तो मतलब वो रियल नहीं हुई। आगे चले, ही विशेस, वो ख्वाहिश करता है, ही डैश अ डॉलर। अब अगेन वही बात, वो ख्वाहिश करता है भाई, क्या करता है, काश वो लंबा होता। अब वो दिल में सोच रहा है मेरी ख्वाहिश थी यार, मैं ख्वाहिश करता हूँ काश में लंबा होता। तो कैसे, अगेन वो विश, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, हमारा, क्योंकि ये पास के में चला गया आपका सेंटेंस। ये आपके थे इफ और विश वाले। तो एक बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए, जब भी विश की बात हो या फिर इफ क्लॉज आ जाए तो उसके साथ पास्ट का हेल्पिंग वर्ब वर ही यूज होगा, वाज नहीं होगा। आगे आ जाते हैं। अब जो हमने ये तीन कंसेप्ट हमने पहले उसमें देखे, चौथा, पांचवा और छठा ये कंसेप्ट हमें इसमें देखते हैं। पहली चीज है RE1, यानी कि 1 रुपया, इनफ टू बाय, 1 रुपया काफी है इस चीज को खरीदने के लिए। ठीक है जी, यहाँ पर आपको पता है 1 रुपए की बात है, इसी हमें लाजिम बात है, सिंगुलर चीज है। आगे आ जाते हैं, 1 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, कहते हैं 1 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए। अगेन 1 किलोमीटर आपको पता चल जाएगा, इजी आएगा, एक ही बात है। सेम 1 hour इज डैश सफिशिएंट टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, 1 hour है, इज आ जाएगा। अब मसला कहाँ बनता है हमारा, मसला बनता है यहाँ, जब मनी बढ़ जाती है, किलोमीटर्स बढ़ जाते हैं, मंथ्स बढ़ जाते हैं, यानी कि टाइम आपका बढ़ जाता है, किलोमीटर बढ़ गया है, और इसी तरह आपकी मनी बढ़ गई, रकम बढ़ गई। अब लोग सोच रहे होते हैं यार 1 रुपए पे तो ये लगता था, अब 10,000 हो गए, चलो चलो जल्दी जल्दी और लगाते हैं। नहीं, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको लिखवाई है, ये तीनों की तीनों चीजें हमेशा आपकी एज ए सिंगुलर ही आती है। ठीक है, आपका जहां पर 1 रुपया है, 1 लाख आए, 10,000 आए, करोड़ आ जाए, ये हमेशा ऐसे सिंगुलर आएगा। ठीक है जी, इसी तरह किलोमीटर में चला जाए, 1 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर आ जाए, आपने हमेशा हेल्पिंग वर्ब के लिए सिंगुलर ही लेना है। मंथ्स पे आ जाए, 1 मंथ, 2 मंथ, 12 मंथ, 50 मंथ, सारे के सारे जितने भी आ जाए, आपने जहां पर आप उसका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही लेना है, आप उसको प्लूरल नहीं लेंगे। तो बात को ध्यान में रखें, 1 रुपया हो, 10 रुपया हो, आपके दिमाग में जितने भी पैसे आ जाए, उसके लिए आप लोगों ने नहीं देखना कि आप लोगों ने कौन सा वर्ड रखना है, आपने डायरेक्ट यही लगा देना है कि इनके साथ क्या आता है, सिंगुलर आपका लगता है, तो आप लोगों ने प्लूरल नहीं लगाना। तो उम्मीद करता हूँ आज वाला लेक्चर जो सारा है, इस चीजों को मैंने एक एक करके डिस्क्राइब किया है। बाकी अगर कहीं पर इनकी एक्सेप्शन आ जाती है कि कहीं पर ये चेंज होता है, तो वो आपसे भी डिस्कस कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज वाला लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर अभी भी आपका कंसेप्ट में कई मसाइल है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, या फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम आपके वो वाले कंसेप्ट क्लियर कर लें जहां पर आपको मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो बहुत जल्दी आपके साथ हम नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक दिया हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।